हाय गाइस, आईफोन 16 का रिव्यू फाइनली रेडी हो गया है भाई। फोन को 2 महीने से भी ज्यादा हो गया है मेरे को टेस्ट करते हुए, एक्सपीरियंस करते हुए। और रीजन बताता हूँ कि मैं इतना लेट रिव्यू क्यों लेकर आ रहा हूँ। यार iOS 18.2 का मुझे वेट था क्योंकि उसके अंदर एप्पल इंटेलिजेंस आनी थी ना, AI वाले फीचर्स। और इस नए वाले अपडेट को मैंने इंस्टॉल कर लिया, काफी दिन यूज भी कर लिया है और नए बैटरी स्टैट्स भी मेरे सामने है। सारी चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि भाई अभी भी फोन में बग्स है कि नहीं, फोन खरीदने लायक है कि नहीं, सारी चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूंगा आज मैं आप लोग को। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अच्छा, आईफोन 16 के डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। और एक्सपीरियंस इस फोन का बड़ा सिंपल है मेरा। यार मेरे पास ना बहुत सारे फोन रहते हैं जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, और इतना सही साइज का फोन है ना, ये एक हाथ से यूज हो जाता है, ज्यादा वेट भी नहीं है और मेरी जेब में ना बर्डन बन के नहीं घूमता। और अगर आप मेरे रिव्यूज रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा कि भाई मैं विदाउट केस और टेम्पर्ड ग्लास फोन को यूज करता हूँ, जिससे ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा लग सके। और इन 2-3 महीने में ये फोन मेरे से बहुत गिरा है भाई, अलग अलग जगह पे, इंक्लूडिंग टाइल, और गाड़ी से निकलते समय एक बार रोड पे भी गिर गया था। और अब अगर मैं फोन की पूरी डिजाइन को देखूं तो 3 छोटे डेंट आए इस पे। यहाँ से एक चीज क्लियर है कि जो फ्रेम और बैक पैनल है सच में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं आप लोग को बहुत सजेस्ट करूंगा कि स्क्रीन गार्ड तो 100% लगा लेना। और आईफोन 12 के टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जो सिरेमिक शील्ड आती है ना इन आईफोन्स की डिस्प्ले पे, ये बहुत स्क्रैच करती है। अब खुद देखो मेरा फोन कितना ज्यादा स्क्रैच करके, तो यहाँ से ये समझ सकते हो आप, चाहे आप फोन पे कवर मत लगाओ बट टेम्पर्ड ग्लास तो 100% लगाना चाहिए। बाकी इस बार आईफोन 16 में एक्शन बटन आ गया है, तो मैंने इसको अभी भी जो है रिंग या फिर म्यूट करने के लिए यूज करा है फोन को। नो डाउट ये बहुत कन्वीनियंट रहता है। बाकी जो पहले भी आईफोन्स की स्ट्रॉन्ग चीजें थी ना, जैसे कि हैप्टिक फीडबैक बहुत सही रहता है यार, मतलब कभी कॉल्स मिस नहीं होती, इतनी अच्छी वाइब्रेशन है। फेस आईडी अच्छा काम करती है, बट फिंगरप्रिंट्स के अंदर ना ज्यादातर सिचुएशन में ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो फेस आईडी के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। और नेटवर्क्स की बात करूं तो मैंने जियो 5G यूज करा है और मल्टीपल सिटीज में भी ट्रेवल करा है इस फोन के साथ, तो नेटवर्क तो प्रॉब्लम नहीं है। और अपना पर्सनल स्ट्रगल बताता हूँ भाई मैं, क्योंकि मुझे फोन रिव्यू करने होते हैं 10,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक के फोन्स में मुझे सिम स्विच करनी पड़ती है, और सारी फोन्स में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आ चुका है। जब मैं आईफोन 16 पे आता हूँ जिसमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, कुछ दिन तक तो भाई मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसा लगता है कि भाई एक अच्छा प्रीमियम एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये क्रिटिसिज्म सच में रहेगा, बट अगर इस क्रिटिसिज्म को साइड में रखे, वैसे अगर मैं इस डिस्प्ले को जज करूं तो आई थिंक यार जो कलर्स है, जो ओवरऑल ट्यूनिंग है, वो फैंटास्टिक है हर एक चीज के लिए। आई मीन इन 2-3 महीनों में ना मैंने बहुत सीरीज देखी है, जैसे कि जियो सिनेमा में द पेंगुइन में देख रहा था। अब इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, पिक्सल 9 भी मैं टेस्ट कर रहा था, और वो द पेंगुइन वेब सीरीज मैं पिक्सल 9 में भी देख रहा था। फिर पिक्सल 9 से मैं आईफोन 16 में शिफ्ट हुआ, और यार बहुत अच्छा आउटपुट लग रहा था मुझे आईफोन 16 का, मतलब पिक्सल 9 से बेटर लग रहा था, क्योंकि आईफोन 16 के कलर भी बेटर लग रहे थे और ब्राइटनेस भी। इनफैक्ट आउटडोर ब्राइटनेस की भी बात करूं तो बहुत अच्छी है इस फोन की। जैसे कि मैंने बताया, मैंने बहुत स्टेट्स में ट्रेवल किया इस फोन के साथ, तो लाइक हर एक आउटडोर सिचुएशन में इस फोन की डिस्प्ले बिल्कुल विजिबल रहती है। बट एक सिचुएशन में इस फोन की ब्राइटनेस अपने आप डिम हो जाती है। जब भी मैं 4K में 3-4 मिनट के लिए अगर वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता हूँ ना, तो लाइक पूरी डिस्प्ले आधी ब्राइटनेस पे आ जाती है। बट मजे की बात यह है कि आईफोन 15 की डिस्प्ले बहुत जगहों पे अपने आप ब्राइटनेस कम कर लेती थी। आईफोन 16 में ऐसा नहीं हो रहा, तो लाइक सिचुएशन इंप्रूव हुई है ब्राइटनेस की। अच्छा, बैटरी की मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। पहले एक चीज बताता हूँ, रिसेंटली मैंने आईफोन बैटरी ड्रेन टेस्ट बनाया था, और मजे की बात यह है कि आईफोन 16 की बैटरी आईफोन 15 प्रो मैक्स से भी बेटर आई। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा वो वीडियो जाकर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। बट इस फोन का इतना अच्छा बैटरी बैकअप स्टार्टिंग से नहीं था, मतलब अभी तो iOS 18.2 का अपडेट आया ना, तब से इसकी बैटरी लाइफ सुधरी है। नहीं तो इस अपडेट से पहले ये फोन मैक्सिमम 5 से 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे रहा था, जो कि ज्यादा नहीं है। बट जब से iOS 18.2 का अपडेट आया, फिर मैंने थोड़े दिन और फोन टेस्ट करा, तो यार मतलब मेजर इंप्रूवमेंट थी। 7 से 7.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा था, जो कि काफी अच्छे बैटरी बैकअप की कैटेगरी में आता है। बट एक चीज हाईलाइट करनी पड़ेगी, जैसे कि आईफोन 12, 13, 14, 15, इन सब में पता क्या प्रॉब्लम थी। अगर बहुत गर्म इन्वायरमेंट है ना, तो आईफोन जो है चार्जिंग रिजेक्ट कर देते थे। एटलीस्ट आईफोन 15 तक तो मैंने बहुत फेस किया है। बट आईफोन 16 की बात करूं तो देखो दिल्ली में अभी विंटर्स है, बट अच्छी बात ये है कि मेरे को ना इतना फ्रीक्वेंटली ये फेस नहीं हो रहा कि ये फोन चार्जिंग को रिजेक्ट कर रहा है। वैसे एप्पल खुद का कहना है कि उन्होंने चीजों को इंप्रूव किया है थर्मल्स को लेके, आई थिंक इसलिए प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही। बट स्टिल भाई थोड़ा लॉन्ग टर्म टेस्ट
टेस्ट करना बनता है, तो आज से 6 महीने बाद 7 महीने बाद इसका एक और रिव्यू बनता है भाई। और क्योंकि थर्मल्स और हीटिंग की बात चली रही है तो परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। देखो, इस फोन में A18 चिपसेट मिलता है, और जैसे कि मैंने बताया कि एप्पल का क्लेम है कि उन्होंने थर्मल्स इंप्रूव करे इस फोन के साथ। आई थिंक एप्पल का क्लेम एकदम सच है, क्योंकि सच में आईफोन 16 यार बहुत बेटर चल रहा है आईफोन 15 के मुकाबले, क्योंकि एज सच मुझे लैग या फिर स्टटर्स वगैरह फील नहीं हुए इस फोन में अभी तक। इनफैक्ट मैं एप्पल कार प्ले यूज करते समय अगर फोन को भी यूज कर रहा हूँ तो भाई एज सच ही अभी तक हीट नहीं करा है। नहीं तो पहले वाले आईफोन्स नॉन प्रो मॉडल कर जाते थे हीट। और जब मैंने इस फोन को अनबॉक्स भी किया था ना, मैंने तब भी आप लोग को बताया था कि जेंशन इंपैक्ट जैसे हैवी गेम्स भी ये फोन इजीली हैंडल कर पा रहा है और हीट नहीं कर रहा है। तो बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है भाई हीटिंग वाली सिचुएशन, क्योंकि जो आईफोन 12, 13, 14, 15 वाले यूजर्स है उनसे पूछो भाई वो थर्मल्स कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी उनकी लाइफ में। बस अभी तक ना एक ही इशू लग रहा है मुझे इन फोन्स में, वो है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। और ये सेम बात है मैं आईफोन 16 सीरीज के लिए भी बोल सकता हूँ। देखो, प्रॉब्लम जो है ना iOS 18.2 है। अब ये जो भी AI की सिचुएशन हुई है, जो भी एप्पल कोशिश कर रहा है AI लाने की, यार इसके साथ साथ बहुत बग्स आ गए हैं। और आपको कॉन्टेक्स्ट भी पता होना चाहिए, जब भी एप्पल एक नया आईफोन लॉन्च करता है उसके साथ एक नई iOS आती है और बग्स होते हैं फोन में। बट एप्पल ना मैक्सिमम 1-1.5 महीने में वो सारे बग्स फिक्स करके एक सॉफ्टवेयर अपडेट देता है और सब ठीक और स्मूथ रन करने लगता है। पहली बार बहुत सालों में ऐसा हो रहा है कि यार अपडेट आने के बाद भी फोन के बग्स फिक्स नहीं हुए। और जब मैं इस फोन की स्क्रिप्ट बना रहा था ना, मतलब जब iOS 18.2 का अपडेट नहीं आया था, तो मेरी ये स्क्रिप्ट देखो, स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। 24 बग्स की लिस्ट बनाई हुई थी मैंने, इतने बग्स थे। और लेटेस्ट अपडेट के बाद कुछ बग्स बताऊं जो मैं आजकल फेस कर रहा हूँ, जैसे कि फोटोज ऐप से मैं एयर ड्रॉप कर रहा था अपने मैक में कुछ फोटोज, और फोटोज ऐप ही क्रैश हो गई। या फिर यूट्यूब म्यूजिक यूज कर रहा हूँ और कीबोर्ड अटक गया। और एक दिन तो मैं डीजी लॉकर यूज कर रहा था और डीजी लॉकर ही क्रैश हो गया। और एक बार तो ये फोन जो है कारप्ले से कनेक्टेड था और कैमरा कंट्रोल बटन में दबाए जा रहा हूँ, फोटो क्लिक करनी है मुझे, हो ही नहीं रहा भाई। और बहुत क्रेजी बग्स आए हैं मेरे को जो मैं दिखा नहीं सकता, मेरे पास प्रूफ नहीं है। बट इस बार iOS बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। और AI की बात करूं तो सितंबर में फोन आया था, हमने दिसंबर तक वेट किया कि भाई एप्पल AI फीचर्स लेकर आएगा। अब फाइनली आ गए हैं, मैं इनको टेस्ट कर रहा था, लाइक एवरेज तरीके से वर्क कर रहे हैं। अब देखो, सबसे बेसिक चीज क्या होती है, फोटो एडिटिंग करते समय चीजें रिमूव हो जाए AI की हेल्प से, वो भी ठीक ठीक ही काम कर रहा है, उसकी एक्यूरेसी फैंटास्टिक नहीं है। बस एक ही अच्छी चीज है कि इंटरनेट की नीड नहीं पड़ती, विदाउट इंटरनेट AI वर्क कर जाती है एडिटिंग के अंदर। और एक और फीचर है इमेज प्लेग्राउंड। इसमें क्या है ना, कुछ भी आप टेक्स्ट लिखोगे तो उसकी इमेज क्रिएट हो जाएगी। अब ये फीचर भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, 50-50 वर्क करता है। कभी कभी तो कुछ लिखा हुआ ये जनरेट ही नहीं कर पाता। इतना सब फेस होने के बाद भी ना स्टिल मैं बहुत होपफुल हूँ कि एप्पल जो है एक और अपडेट के बाद इन बग्स को फिक्स करेगा, स्टेबल एक्सपीरियंस करेगा। नहीं तो ऐसा होता नहीं है भाई, ऐसा कोई नहीं बोलता है इसके बारे में कि अनस्टेबल है अभी। बट इस कैमरे की बात करूं तो भाई पहले के मुकाबले तो काफी सारी इंप्रूवमेंट्स है, और इस बार मैं काफी खुश था ओवरऑल एक्सपीरियंस से कैमरे के। आई मीन ये जो 48+12 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है ना, मुझे एग्जैक्टली पता है कि इस फोन से कैसी फोटोज आने वाली है। आई मीन इस आईफोन 16 से मैंने जितनी भी फोटोज खींची है ना, मोस्टली मैं बोल सकता हूँ कि अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और ये मैंने बहुत बड़ा सेंटेंस बोला है, क्योंकि आज से 2-3 साल पहले नॉन प्रो मॉडल्स इतनी अच्छी फोटोज नहीं खींचते थे। और अच्छी फोटो से मेरा मतलब ये है कि जो आम जनता है ना, जो नॉन प्रो मॉडल्स खरीदना पसंद करती है, उनको इसकी फोटोज पसंद आएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्निकल चीजें इस फोन की बिल्कुल राइट है, जैसे कि HDR, शार्पनेस, कलर प्रोसेसिंग, जो बहुत टेक्निकल चीजें होती है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि नॉर्मल यूजर्स के लिए ना ये कैमरा बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। और ये बात पता है मैंने क्यों बोली, क्योंकि आईफोन से जब भी आप फोटोज खींचते हो तो बाद में आपके पास ना फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है एडिटिंग की, या फिर अगर आपको बैकग्राउंड में ब्लर ऐड करना है किसी भी ह्यूमन शॉट के, ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो नॉर्मल बंदे को बहुत पसंद आती है। बस मेरा ये मानना है कि जो 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है ना, मैं नहीं बोलूंगा इससे बेस्ट सेल्फीज आती है, लाइक ठीक रिजल्ट्स आ जाते हैं। और मेरे ओपिनियन में इस फोन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी वीडियो क्वालिटी है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में बाकी एंड्रॉइड फोन्स में आप जाओगे ना, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी। और लास्टली अगर आप मेरे से पूछो कि भाई मैंने ये नया कैमरा कंट्रोल बटन यूज करा कि नहीं, भाई बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। मतलब मैंने तो एक बार अपने आप को फोर्स किया था कि हर बार मैं ये यूज करने की कोशिश करूंगा, मुझे तो ये एक्चुअली में यूजफुल नहीं लगा। तो इन सारी टेस्टिंग को अगर मैं सम अप करके एक चीज कंक्लूड करूँ ना, तो मुझे जेन्युइनली ये लगता है कि जो छोटी छोटी चीजें एप्पल ने फिक्स करी है ना, जैसे कि चार्जिंग के टाइम पे सडनली चार्जिंग रिजेक्ट नहीं हो रही है, या फिर फोन इतना हीट नहीं कर रहा है कि लैग वगैरह हो जाए, और अगर फोन को आउटडोर यूज कर रहे हैं और कुछ भी हैवी चीज हम रन कर रहे हैं तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस सडनली कम नहीं हो रही, ये छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स जो आईफोन 16 में एप्पल ने की है ना, ये यूजर एक्सपीरियंस को सच में बहुत बेटर कर रही है। क्योंकि अगर आपने पुराने नॉन प्रो मॉडल्स यूज करे हैं ना, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम थी भाई।
जो एप्पल ने इस फोन के साथ फिक्स करी है। बट अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई iOS जल्दी से स्टेबल हो, भाई बग्स वगैरह खत्म हो। और यार 60 हर्ट्स, आई विश अगले साल भाई 60 हर्ट्स से ऊपर जाए यार। बहुत कम रिफ्रेश रेट है ये। देखो ये शिकायतें रहेंगी, बट एक नॉर्मल यूजर के लिए जिसको आईफोन चाहिए, आईफोन 16 में 100% रिकमेंड कर सकता हूँ यार। चीजें इंप्रूव हुई है। ये थी मेरी टेस्टिंग, मेरा एक्सपीरियंस। आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक बटन पे क्लिक कर दो। बाकी सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।